मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई में, खेती बाड़ी में ज्यादा होता था इंटरेस्ट वगैरह लगा देते थे। और जो गांव थे ना 10 किलोमीटर तक वो खाली कर देते पढ़ाई नहीं करी आप? 11 में ऐसे था, 10th में ग्रेजुएशन करके और मतलब खेती के साथ जुड़ा रहूं मैं। अभी भी बहुत मन करता है वगैरह से, इनसे तो आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा। आर्मी में ही जाना है, डिसिप्लिन था भी, ये करना है। इतना मतलब डिप्रेसिव माहौल है कोटा, वहां पे आपको कंपटीशन ज्यादा फील होता है। रात को मतलब इतनी एंजाइटी हो, फर्स्ट आ रहे हो। वहाँ पे कोटा जाते हो, वहाँ पे तो भाई साहब करीब आई रात को 1-1, 2-2 बजे मम्मी को रो के फोन पे बात करी। 10th तक फर्स्ट नहीं आते हैं, वो जीवन में बड़ा करके मेरा बीएमटी पेपर क्लियर नहीं होता, सेम बात लोग कहते हैं यार इसको क्या जो कर्म है उसके प्रति डेडिकेट होने के लिए कहा, बजाय इस चीज के कि यार आप वहां से लिप्त हो। कारगिल मानती है इस चीज को कि यार इतना स्ट्रेस रहता है इसलिए बंदा उस चीज के अंदर लिप्त हो जाता है। मानता हूँ ये का ऐसे कल्चर देखा, डॉक्टर इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा अलग ही सोया के ऊपर अगर कामयाब होना है लड़की को, घर से बाहर निकलना है ना, तो एक मात्र पढ़ाई है। मेनली अपना ये फोकस रहना। फर्स्ट तो मैं टाइम तक आया नहीं, एरिया के बच्चे कम होते थे वहाँ पे, तो लैंग्वेज बैरियर का एक इशू लगा। मौका मिला है, तू संतुष्ट करने की कोशिश कर, तेरे को सरकार 1 लाख रुपए दे रही है ना। लेकिन सर रैगिंग के अंदर भी तो ऐसे पहलू सामने आते हैं कि लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। डिप्रेशन में कहीं ना कहीं योगदान है गवर्नमेंट का। वो निपटाते हैं, उसके बाद दारू पीते बढ़िया और खाना खा के बड़े चिल मारते हैं। रैगिंग जो बड़ा मुद्दा था, हालांकि आज तो ये बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी कई जगह तो डोमिनेट है। कोई एटीट्यूड में इंटरेक्ट नहीं, अभी कुछ तो शेष है मुझमें, अभी हारा नहीं हूं मैं, मेरे भीतर भी प्रवाह बहता है, भले ही जल की धारा नहीं हूं मैं। एक दिन चमकना है मुझे भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, सबसे पहले तो आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार कि आप सभी ने अपने इस पॉडकास्ट को असीम प्यार और स्नेह दिया। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखते हो वेल एंड गुड, साथ ही साथ वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये कहानियां पता लग सकें। हम अपने पॉडकास्ट पर अलग अलग फील्ड के अलग अलग कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं और उनकी कहानी जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सा जो नियम है, कौन कौन से स्ट्रेटजी जो है इन्होंने अपनाई और आज इस पद पर ये काबिज है। ये हमारे इस पॉडकास्ट का अल्टीमेटली ये पर्पज है, इसको आपको समझना है। आज हमारे मेहमान है एक ऐसे शख्स जिन्होंने गांव से निकलकर अपने सपनों को साकार किया। सपना ऐसा नहीं कि इन्होंने 10th से पहले सोच लिया कि या फिर 5th के अंदर सोच लिया। कहीं का होता है कि यार मेरा तो बचपन से सपना था, मैं डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये बनना है। ये प्रयासरत रहे, डिसिप्लिन इन्होंने मेंटेन किया और उसी की बदौलत आज आप इस पद पर है। जानेंगे इनसे इनके जीवन के अहम पहलू और यहां तक पहुंचने की जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में विस्तार से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका अपने पॉडकास्ट पर स्वागत है। थैंक यू। हम चाहते हैं कि आपकी जो कहानी है लोगों को पता लगे और वो अपने जीवन के अंदर एक नित्य नया आयाम प्रगाढ़ कर सके। तो सबसे पहले आपका जो परिचय है वो एक बार बता दीजिए। मैं डॉक्टर सत्यम चौधरी हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और जूनियर गांव में एमओ की पोस्ट पर पदस्थापित हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक है और माताजी हाउसवाइफ है। सुरेंद्र जी, आपका तहे दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आपने पॉडकास्ट चैनल पे मेरे को इनवाइट किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपने जो बचपन है आपका, मैं बेसिकली बचपन से शुरुआत करता हूँ। बचपन कैसा रहा आपका? अल्टीमेटली अपना ये सवाल है। बचपन ऐसे ना बहुत शानदार रहा। मैं मेरे पिताजी से ज्यादा मेरे ताऊ जी के पास रहा हूँ, तो बहुत मस्त रहा। मुझे मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखा है उन्होंने, मेरे पिताजी से भी ज्यादा ध्यान रखा है। और मतलब मेन शुरू में ही मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा कि मतलब मेरे सक्सेसफुल होने में उनका थोड़ा सा ज्यादा रोल है मेरे पिताजी से ज्यादा, क्योंकि आपको बहुत कम मिलेगा कि एक मतलब पिताजी तो अपने बच्चे के लिए हर एक 95% अपने बच्चों के लिए बढ़िया ही सोचते हैं, करते हैं, लेकिन एक ताऊ जी के तौर पे अपने मतलब मुझे कामयाब करने में जितना अपने बेटे से ज्यादा मेरा ध्यान रखा है। ताऊ जी के लड़के लड़की थे? हाँ, लड़का है उनका, एक लड़की है। फिर भी आपका बड़े भाई का? हाँ, मेरा भाई उस चीज से जलता भी है, उस चीज से कि यार ये तो पापा मेरे से ज्यादा मतलब गुड वे में चलता है, मतलब ऐसी नहीं जेलसी है। कितने भाई आप? मेरी एक बहन है। अच्छा। हाँ, तो मेरा भाई कहता है यार ते इतना खुल के तू मेरे पापा से मतलब ताऊ जी से बात करता है, तो मैं इतना कभी
फ्रैंक नहीं हो पाया जितना तू। ताऊ जी के लड़के बोलते हैं आपको ना? हाँ उनको जेलसी होती है इस चीज को लेकर के? हाँ, गुड वे में जेलसी होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ आपके पिताजी के साथ कैसा रवैया आपका? बढ़िया है, बात करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब बात होती है, कोई चीज होती है तो घर वालों के साथ में हर चीज शेयर करता हूँ। नहीं, फैमिली कमाई में रहती है, अलग रहते हैं पिताजी और ताऊ जी? नहीं, जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ। तो जॉइंट फैमिली में पिताजी से ज्यादा आपका ध्यान रखा ताऊ जी ने? ताऊ जी ने, ऐसे है ना, पिताजी की पोस्टिंग टीचर थे वहाँ पे राजस्थान में, तो मैं मोस्टली पंजाब में रहा हूँ। अच्छा। हाँ, पिताजी टीचर थे? हाँ, टीचर है हनुमानगढ़ जिले में। तो वो वहाँ पे रहते थे, मम्मी और पापा, तो मैं मेरे ताऊ और ताई जी के पास ही रहता था। अच्छा। ताई जी, मौसी जी एक ही बात है, मेरी मम्मी की बहन है वो वैसे। हाँ। आपके गांव से बॉर्डर कितने किलोमीटर दूर था? बॉर्डर किलोमीटर मेरे एक मिनट काटना, इसको ऐसे यहाँ से नहीं जोड़ेंगे अपन। नहीं, पढ़ाई का क्या सीन था आपका? पहले से 5वीं तक आपने कहाँ से करी? फर्स्ट से लेके 5th तक मैंने गांव में ही पढ़ा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर। पास में थी स्कूल या पहले पास में थे, मतलब गांव के अंदर ही थी। चूरू के सर होते थे, तो उन्होंने, मतलब चूरू के सर थे तो पहली बार आए थे गांव के अंदर, तो आप मान लो मैं पहला स्टूडेंट था उनका। स्कूल में सबसे पहले एडमिशन लिया था हमने। ये ऐसे था, अभी चूरू से सर आए हैं, बड़े डिसिप्लिन, ऐसे नाम सा था, तो पहला स्टूडेंट वो हमेशा याद रखते हैं मुझे, यार स्कूल का पहला स्टूडेंट है मेरे प्राइवेट स्कूल का। तो 1st से 5th तक उनके पास ही पढ़ा हूँ, और सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे, और हर एक क्लास में, मतलब वो एक ही टीचर थे हमारे। अच्छा। वही पढ़ाए हैं उन्होंने, मतलब 20-25 बच्चे होते थे उस टाइम। तो सभी स्कूल के अंदर एक ही टीचर ने पढ़ाई की? टीचर, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, एक ही टीचर थे वो। प्राइवेट स्कूल दिया ना? हाँ, प्राइवेट स्कूल थे। 5th की बात है? 5th के बाद मैं अबोर चला गया था पढ़ने के लिए। अबोर? हाँ। अच्छा। हाँ, ये अबोर। पटियाला पंजाब में है? पटियाला पंजाब में, मेरी स्टडी सारी पंजाब में है। अच्छा। हाँ। 6th के बाद आपने 10th तक वहीं से करी है, फिर चेंज की होगी आपने स्कूल 11th के बाद? तो नहीं, 12th के बाद चेंज करी है मैंने। अच्छा। मतलब 12th में मैं एडमिशन लेके और चंडीगढ़ चला गया था नीट की तैयारी करने के लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद कोटा। नहीं, वापस आते हैं एक बार, पढ़ाई में आप एक एवरेज थे कि, या बाद में जाकर आप इंटेलिजेंट बने? ऐसे था कि 5th तक मेरा इंटरेस्ट नहीं होता था पढ़ाई में, खेती बाड़ी में ज्यादा होता था इंटरेस्ट। अच्छा। मैं मेरे ताऊ जी के साथ, वो भी खेती करते थे, बड़े ताऊ जी थे, खेती करते होते, तो उनके साथ ही रहता होता था मैं। स्कूल का क्योंकि छुट्टी मार लेता था जब बिजाई बिजुई करते होते थे। अच्छा। घर वाले डांटते बहुत थे, पर मैं खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मैं, और खेती में इंटेलिजेंट भी था मैं। अच्छा। कहते थे बहुत अच्छी खेती करे हुए आगे, ऐसे करते होते थे लोग। तो 5th के बाद ऐसे है, थोड़ा घर वालों ने थोड़ा उसको ऐसे लगा भी ये खेती में ज्यादा ही ना हो जाए कहीं इंटरेस्टेड, तो उन्होंने थोड़ा मुझे तोड़ना शुरू कर दिया, खेती से अलग करना शुरू कर दिया। फिर मैं पढ़ाई के अंदर गया, और 5th में 55% बोर्ड की थी, बहुत मुश्किल से पास हुआ। फिर धीरे धीरे ना मेरा ग्राफ भगवान की दया से ऊपर ही गया है। खेत तो बिल्कुल बॉर्डर के पास ही थे आपके? बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर, और खेत तो मान लो 3 किलोमीटर, गाँव 5 किलोमीटर था। है ना? हाँ। कभी ऐसा हुआ कि आप खेत के अंदर हो, या फिर उधर से गोला बारूद आ रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ, हुआ? लेकिन जब माहौल बनता था, ऐसे माइंस वगैरह हमारे खेत में दबा देते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो हमें शिफ्ट करना पड़ता था दूसरे गांव में, या कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता था। हम 2-2 महीने जाना पड़ता था हमें, जब ऐसे थोड़े बॉर्डर पर हालत खराब होती है, तो हमारे खेतों में माइंस वगैरह लगा देते थे, और जो गांव थे ना 10 किलोमीटर तक वो खाली कर देते थे, तो हम बहुत जाते थे उस चीज को। उस टाइम तो एंजॉय करते थे हम, यार 2 महीने की छुट्टी मिल गई, लेकिन अब चीज ऐसे लगती है वो बहुत खतरनाक थी। सही बात है। फौजी वगैरह से, इनसे तो आपका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा? बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता था, और इतना ज्यादा इंटरेक्शन था कि मेरी ऐसे था, मैंने बड़ा होके आर्मी में ही जाना है, एटलीस्ट 10th तक, 8-9, क्योंकि वो मतलब टैंक आ रहे हैं, जा रहे हैं फौजी, वो थोड़ा मोटिवेशन उसी टाइप से आर्मी में जाना है। 10th तक तो कुछ था ही नहीं भी, डॉक्टर वाला तो बिल्कुल ही नहीं था कि फौज में जाना है यार, ऐसे था मेरे को। 10th में कितने परसेंटेज थे आपके? 10th में थे 83% नंबर थे। 83? हाँ। 11th पढ़ाई नहीं करी आप? 11th में ऐसे था, 10th में मेरी सिस्टर थी ना, उन्होंने मेडिकल लिया था, तो उसके कारण मेडिकल ले लिया मैंने, लेकिन मेरा कोई 10th तक ही मेरा कोई एम क्लियर नहीं था, है ना? हाँ। 11th में फिर मैं डाउन आया थोड़ा, 72% ही मार्क्स थे। +2 में मैं अच्छा पढ़ा था। बहन आपसे 7 साल बड़ी है? हाँ, 7 साल बड़ी। उनके पास बायो था? उनके पास बायो था। उन्होंने आपको राह दिखाई कि आपको बायो लेना है और नीट करनी है? हाँ, नीट करनी है। 11th में आपने बायो ले ली? बायो ले ली। 12th में आपने जम के पढ़ाई करी, 94 अचीव करे आपने? अचीव करे। क्या फील करते हो आप? बचपन का एक दौर था आपका जब आप पढ़ाई के अंदर बिल्कुल टालमटोल करते थे पढ़ाई को लेकर, हाँ। उसके बाद आपने एकदम से पढ़ाई के अंदर आपका जो इंटरेस्ट था वो जगह, कैसे फील करते हो आप उस चीज को? मतलब 6th से लेके 10th तक ऐसे कोई मन में नहीं सोचा था भी पढ़ना है मुझे, लेकिन डिसिप्लिन बना लिया भी 2 घंटे पढ़ना है यार,
ना तो कोई इंटेलिजेंट था क्लास में, फर्स्ट तो मैं 10th तक आया ही नहीं कभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक नहीं आया, एवरेज सा स्टूडेंट होता था। टीचर्स ध्यान जरूर देते थे मुझ पे भी, ये बच्चा बढ़िया कर सकता है, पर डिसिप्लिन था मेरा भी, कोई आ जाए कोई जाए, रोज स्कूल जाना है, डेली 98% अटेंडेंस, जाना ही है स्कूल, घर पे रह जाता तो मन नहीं लगता था मेरा। तो डिसिप्लिन था भी, ये से ये करना है, 2 घंटे पढ़ना ही है, उसके बाद खेलना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। फिर 10th में चलो नंबर ठीक आए, नंबर आते हैं ना, मार्क्स आते हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जैसे 10th के मार्क्स हम कहीं काम नहीं आते ज्यादा, इतना मतलब कंपटीशन में आपको क्लियर करना पड़ता है, बट मोटिवेशन जरूर दे के जाता है आपको। 80 से अबव, पहले तो, अब तो चलो 90% कॉमन हो गए, लेकिन उस टाइम 80% बढ़िया, बहुत बढ़िया मार्क्स माने जाते थे हमारे टाइम। और ये डिसिप्लिन आप कैसे बिल्ड हुआ आपके अंदर? डिसिप्लिन बिल्ड हमेशा से, मतलब मेरा डिसिप्लिन था, जैसे मैं खेती में भी इंटरेस्ट था ना, तो उसमें भी डिसिप्लिन था मेरा, तो डिसिप्लिन तो था, पर उस टाइम मेरी प्रेफरेंस और थी, और 6th के बाद मेरी प्रेफरेंस बदल दी मैंने, बस मेन बात ये। और अभी भी मतलब है ना, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं स्पेशलाइजेशन करके और मतलब खेती के साथ जुड़ा रहूं, मैं अभी भी बहुत मन करता है मेरा। ट्रैक्टर वगैरह चलाना जानते हो? ट्रैक्टर नहीं चलाना जानता, लेकिन मैं सीखूंगा 100%, दो इनकमिंग 2 years पक्का। अभी भी मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अभी भी है, मैं करना चाहता हूँ साथ के साथ। मेनली कौन सा होती है आपके वहाँ पर? हमारे होती है चावल और गेहूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी, मतलब यील्ड अच्छी है हमारे एरिया में। मानगढ़, गंगानगर का तो इनफैक्ट अन्न का कटोरा भी बोलते हैं राजस्थान में। हाँ, अपने 12th के अंदर आपने अचीव किया 94, साथ ही आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट का और एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं हुए? क्वालिफाई हो गया था, 6000 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ही रहा था, मैं सेमी गवर्नमेंट भी मिल रहे थे, महात्मा गांधी मिला था मुझे जयपुर, चंडीगढ़ तैयारी करी थी मैंने, तो मैंने सोच लिया था यार प्राइवेट नहीं लेना। घर वाले तो कह भी रहे थे कि कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, पर घर वाले कह रहे थे यार क्या पता अगली बार नंबर कम ना हो जाएगी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने करनी है तो गवर्नमेंट ही करनी है। फिर बैक टू बैक आपने वापस तैयारी जारी रखी, और 15 में आप वापस तैयारी कर रहे थे, और 16 में आपका एग्जाम हुआ। हाँ, बड़े अंकों से आपने नीट क्वालिफाई किया, 720 में से शायद आपके 525 आए। 525। थोड़ी वो कहानी बताइए एक बार। ऐसे था कि घर वालों को थोड़ा विश्वास था, लेकिन डर भी था 15 के बाद, क्योंकि उस साल भी मेरे नंबर अच्छे आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो घर वालों ने कहा देख ले यार, पर मैंने कहा तैयारी करनी है तो करनी है। थोड़ा सा गैप रह गया था, कोई और चीज की तैयारी करूंगा फिर वो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, अब कम से कम मेरे को थोड़ा इंप्रूव करना है, तो मैं अकेले ही गया था कोटा, कोई मेरा दोस्त वगैरह नहीं था, मेरे पापा छोड़ के आ गए थे, मतलब एक दिन रह के वापिस आ गए थे। फिर ऐसे था, पढ़ना है, पेपर क्लियर करना है, 8-10 महीने की बात है, और मैंने खूब मेहनत करी। वो कोटा का माहौल इतना मतलब डिप्रेसिव माहौल है कोटा का। कारण क्या उसका? कारण ये है कि आपको, हमें 2 बजे छुट्टी होती थी, तो मतलब आप मानोगे हर साइड बच्चे ही बच्चे निकल रहे हैं, इतना ज्यादा, मतलब वहां पे आपको कंपटीशन ज्यादा फील होता है, ऐसे लगता है। कभी कंपटीशन हुआ ना, मैं एग्जाम में आपको बताता हूँ कि मेरी 8 मंथ की तैयारी थी ये, क्योंकि मैं लेट ही ज्वाइन करा था, क्योंकि मेरा लगभग 2015 में लास्ट राउंड में मैं बाहर हुआ था काउंसलिंग से। तो क्या हुआ कि 8 महीने की तैयारी थी, उसमें मैं पहले 5 मंथ तो सही था कि सही है, जब 3 मंथ में है ना नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जब एग्जाम पास आ जाता है, ऐसे लगता है यार कहीं पिछली बार से नंबर कम ना आ जाए, कहीं जो पिछली मिल रही थी सीट वो ही ना चली जाए, पिछली बार घर वाले करवा रहे थे, इस बार क्या बोलेंगे। तो जब आपके नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं ना, फिर आप कहीं ना कहीं तैयारी के अंदर पीछे खिसक जाते हैं। तो रात को मतलब इतनी एंजाइटी होती थी कि आप मानोगे 1 महीने में तो घर वाले बहुत डर गए, तो वो कह रहे थे छोड़ दे कोई बात नहीं, कुछ और कर लेना, कि तू घर आ जा सही सलामत। ये कंडीशन हो गई थी मेरी। मानोगे रात को 1-1, 2-2 बजे मम्मी को रो के फोन पे बात करनी, मेरी बहन को। घर वाले आए, घर वाले कोऑपरेट तो ऑब्वियस ही बात है करेंगे, पर डर गए थे, और मैं भी उस चीज को मतलब याद करके आज भी मुझे बहुत डर लगता है यार, वो फेस जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे लगता है आप अगर मान रहे हो कि मैं डॉक्टर बन गया, हर आदमी एंड स्टेज देखता है आप डॉक्टर बन गया, लेकिन वो पाथ से गुजर के आता है ना, वो बहुत अलग होता है उसका। But most of the students are facing the same situation right now. What is the reason behind this? पीयर प्रेशर मानता हूं मैं इसको। पीयर प्रेशर सबसे बड़ा, मतलब कोटा में डिप्रेशन का मेन कारण यही है कि वहां पे 2-2.5 लाख बच्चे हैं, पीयर प्रेशर बहुत है, सारे इंडिया का कंपटीशन है वहां पे। यहाँ से सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आप पीएमटी की तैयारी करने माँ बाप कब भेजते हैं,
जब आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं 90 95, सारी उम्र आप फर्स्ट आ रहे हो फर्स्ट आ रहे हो फर्स्ट आ रहे हो, वहां पे कोटा जाते हो, वहां पे तो भाई साहब क्रीम आएगी, सारे देश की क्रीम आएगी। अब वो बच्चा एक्सपेक्ट करेगा मैं वहां पे भी जाके फर्स्ट आऊं, वैसा नहीं होता पाता है। वहां पे आपकी रैंक नहीं आती। यहाँ पे आप सारी उम्र फर्स्ट आए हो, आदत पड़ी होती है फर्स्ट, तभी तो कह रहा हूँ चीज को ध्यान दो कि एवरेज बच्चा वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म क्यों करता है, क्योंकि वो जीवन में कभी फर्स्ट नहीं आया, तो वो वहां पे जाके भी एक्सपेक्टेड नहीं है वहां पे भी मैं फर्स्ट आऊंगा। जो यहाँ पे जो बच्चा टॉप पर रहा है वो वहां पे जाके टॉप नहीं कर पाता ना, तब एंसियस हो जाता है कि अब क्या करूंगा मैं। सही बात है। अब गाड़ी पीछे चली गई, अब मैं जीवन में पीछे हो गया, तो वहां पे एंसियस फील करता है। माहौल तो डिप्रेसिव है, ये मानना पड़ेगा कोटा। देखते हैं आए दिन कह सकते हैं कि मैं एक बार बताना चाहूंगा, जो कोई नहीं कहेगा, लेकिन पढ़ाई है ना जो कोटा की, उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। तभी तो शिक्षा के अंदर शिक्षा नहीं कर रहे है। कोटा। हाँ, कोई कह दे भी पढ़ाई में सिक्कर आगे है, नहीं, कोटा से आगे कोई नहीं हो सकता था। अगर आप डिप्रेसिव एंजाइटी से अगर फाइट करने की आपकी कैपेबिलिटी है ना, तो आप कोटा इज बेस्ट। तो कोचिंग वाले कुछ प्रयास करते हैं इस चीज को लेकर के यार बच्चा डिप्रेस्ड नहीं हो, मेनली अपना ये फोकस रहना चाहिए पढ़ाई के अलावा? बहुत प्रयास करते हैं वो, मतलब हमारे, मुझे याद है 2016 में सुसाइड वगैरह नहीं होते थे इतने, 1-2 साल का, मतलब 1 सुसाइड हो गया, 2 सुसाइड हो गया, वो आप मान भी सकते हो, क्योंकि 2-2.5 लाख बच्चे हैं कि एक आधा सुसाइड, मतलब बहुत बुरी बात है, होती है वैसे सुसाइड, लेकिन आप मेंटल कंडीशन को नहीं समझ पाते बच्चे को। हमारा हर मतलब महीने बाद क्या होता था, एक सेशन होता था, उसमें सारे जो टीचर पढ़ाते होते थे वो बच्चों का फन करवाते होते थे। अच्छा, बच्चे फन करवाते होते थे, जो स्टैंड अप कॉमेडी वाले बच्चे थे स्टैंड अप कॉमेडी करते होते थे, डांस करते होते थे, टीचर डांस करते होते थे यार, और आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। यही रीजन है। जो इतनी बढ़िया बढ़िया फैकल्टी है वो अपने मन से, मतलब ऐसे भी नहीं, वो अपने साथ इतना मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उस फेस में ना जाए। पर मैं मतलब एलएम कोटा को एज मतलब नहीं, मतलब दोष नहीं देना चाहूंगा भी उनके कारण बच्चे में डिप्रेशन है, वो तो कंपटीशन है, कंपटीशन 2.5 लाख बच्चे 3 लाख बच्चे हैं वहां पे, तो बच्चा आप कंपटीशन फील कर रहा है, वो अपने पार्ट से अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा मान सकता हूँ, थोड़ा सा उनका शेड्यूल ज्यादा हेक्टिक है, वो मुझे गलत लगता है, मतलब चंडीगढ़ के कंपेयर हेक्टिक शेड्यूल लगता है उनका थोड़ा सा, मतलब वीक में 6 दिन क्लासेस, 7वें दिन टेस्ट आ जाता है, तो आपको फन करने के लिए टाइम नहीं है, वो भी बहुत जरूरी होता है। 7वें दिन टेस्ट, उसमें नंबर नहीं आए, फिर बच्चा वही 20 दिन बाद जैसे टेस्ट होता है, उनको संडे को छुट्टी नहीं मिल रही, मेरे टाइम तो नहीं मिलती थी अचीवमेंट में। जबकि कंपेयर करना चाहूंगा मैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ कोई नहीं भेजता अपने बच्चे का, कोई नहीं भेजता ना, बिगड़ जाएगा ये, लेकिन मैं कहता हूँ माहौल बहुत अच्छा है चंडीगढ़ का। मतलब आपको ऐसे फील नहीं होगा भी मैं ऐसे मतलब आ गया शहर में जहाँ पे कंपटीशन है, घूम रहे हैं नॉर्मल भी, मस्ती भी मार रहे हैं बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं, तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। और वो क्या करते हैं, हेलिक्स इंस्टीट्यूट में पढ़ा था मैं, हर 4 दिन बाद एक छुट्टी देते थे वो, और एग्जाम आता था उससे 2 दिन पहले छुट्टी, तो बच्चे की तैयारी बढ़िया और नंबर बढ़िया आते थे, और बच्चे भी कम होते थे, तो एंजाइटी नहीं होती, तो वहां पे डिप्रेशन नहीं था, और मैं पढ़ा भी बहुत, नंबर भी बहुत अच्छे आए। तो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं योगदान है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा योगदान है, आप सही बात है आपकी बिल्कुल, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसी कारण थोड़ा सा अब लोग सोचने लगे भी कोटा में, मतलब कोटा नहीं भेज रहे हैं आप। इस बार 20% स्टूडेंट का ड्रॉप आया है कोटा में, 20% बच्चे कम आए हैं, हॉस्टल खाली पड़े हैं। मेरी तो भतीजी पढ़ रही है वहाँ पे कोटा में, तो मुझे पता है 20%। इस चीज को लेकर तो पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा प्रयास किए, लेकिन ना पुलिस वाले है ना, मेंटल हेल्थ है ना जो बच्चे की, उसकी किसी को नहीं पता होती, रूममेट को भी नहीं पता होती उसको कि क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लिटरली मैं तो इतना मतलब डिप्रेशन में रोता था रात को 12-1 बजे। सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है कभी, सही बताऊं तो 1% भी नहीं आए, पर डर लगता था तो क्या होगा, क्योंकि पिछले साल भी मेरे अच्छे नंबर आए थे, और उस चीज को छोड़ के ऐसे था जो पिछले साल भी मिल रहा था कहीं वो भी हाथ से ना चला जाए, वो एक ना एक डर था मेरे। सेकंड ऑप्शन था ही नहीं सर मेरे लिए भी, मैंने कुछ और करना है, बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, एक बार लाइन में आगे तो जाना तो इसी में। नीट करने के बाद आपका यूजी में हुआ? हाँ। यूजी कहाँ से करा आपने? पटियाला से? मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से, पंजाब का सबसे बढ़िया कॉलेज है वो। यूजी का जो आपका था रूटीन वो बताइए एक बार। यूजी का रूटीन मतलब ऐसे था, पटियाला में 2016 में एंट्री ली मैंने, अच्छा था कॉलेज, लेकिन थोड़ा सा कैसे लगा मुझे, लैंग्वेज बैरियर था वहाँ पे। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर था, ऐसे भी मुझे पंजाबी समझ नहीं आती थी, पर जो लैंग्वेज अबोर फाजिलका में है, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में है ना, वो लैंग्वेज
उस एरिया के बच्चे कम होते थे वहां पे, तो लैंग्वेज बैरियर का एक इशू लगा। बाकी दोस्त बन गए थे, एक मेरा हरियाणा का दोस्त था, दो, तो उनके साथ मेरे बहुत बढ़िया, मतलब दीपक उदारा लड़का था, एक अंकित डाका था, उनके साथ ट्यूनिंग बढ़िया थी। वही है, अगर आपके 5-6 भी अच्छे दोस्त बन जाए ना, अच्छे दोस्त बहुत होते हैं, आपको भीड़ की जरूरत नहीं होती। सही बात है। हाँ, हार्डली मेरे 10 दोस्त होंगे। कभी दोस्तों की ऐसी आदत लगी हो जो बुरी आदत हो, या आपके दोस्तों की ऐसी आदत थी नहीं? मेरा मतलब ग्रुप था ना जो, वो बहुत अच्छा था, बुरी आदतें वास्तव में नहीं थी। मतलब पंजाब का तो इस नाम मतलब है ना, माहौल थोड़ा सा ऐसे कहते हैं खराब है, पर वो माहौल खराब नहीं है, संगति खराब है लोगों की। वो माहौल नहीं खराब मान सकता, इन्वायरमेंट खराब नहीं है पंजाब का, लोगों का मतलब संगत है ना वो अच्छी नहीं है, वो दूसरा बुरी संगत से मोटिवेट हो जाता है। मैं मतलब कोई भी बुरी आदत नहीं सिखाई यूजी में। आप हरियाणा में एमबीबीएस वाले बच्चे हैं, स्मोक और ड्रिंक तो सारे करते थे, बहुत ज्यादा डोमिनेंट 95% बच्चे। और पटियाला में मैं मतलब इस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, सारी मानते हैं भी सारी दारू पीते होंगे, समझते हैं, ऐसे मानते हैं लोग भी, बट हमारे बैच में हार्डली 20% एल्कोहल। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि पंजाबी जो लोग होते हैं वो उनका जो भी काम होता है रूटीन का, वो 11 बजे तक कर लेते कंप्लीटली, उसके बाद वो आराम से दारू वारू पीते हैं। ये मैंने सुना है, मैं अपना जो परसेप्शन है खुद नहीं रख रहा हूँ, सुना मैंने कि 11 बजे तक जो भी उनका काम हो निपटाते हैं, उसके बाद दारू पीते बढ़िया और खाना खा के बड़े चिल मारते हैं। ये सही है? नहीं, क्योंकि मैं जो मानता हूँ कि जो सिख या सरदार लोग होते हैं ना पंजाब में, जो मोस्टली डोमिनेट, वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। और ये एग्रीकल्चर है ना, एक्चुअली राजस्थान में हो चाहे पंजाब में हो, लेके ये लोग आए हैं। खेती का सबसे ज्यादा पहले नॉलेज इनको ही है। कहावत होती थी कि जहाँ पे जमीन है वहां पे सरदार पहुंच जाता था। जैसे राजस्थान है, सबसे पहले उनको गवर्नमेंट ने अलॉट, जो जमीन है ना वो सरदारों को करी थी अलॉट, भी ये ही कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे ही करेंगे। अपने वाले लोग तो जाट थे, वो तो ढीले होते थे, वो तो बाद में आए हैं उनके ऊपर, तो सरदार लोग हैं। मैं नहीं मानता, ये तो मिथ है। मतलब मैंने दिन में दारू पीते हुए कहीं नहीं देखा पंजाब के अंदर, माहौल बहुत अच्छा था। थोड़ी सी ऐसे है ना, बस वो बात चल जाती है पंजाब की कि बहुत ज्यादा है, चलो नशा है, हो सकता है पेरीफ्री में हो सकता है पटियाला में ना हो, तो मुझे ऐसे लगता हो, लेकिन मुझे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा सेफ लगा। यूजी के अंदर कोई तो ऐसी आदत हुई होगी जो आपको मतलब थी नहीं आदत, और वो आदत पड़ गई यूजी के अंदर, ऐसी कोई स्पेसिफिक हैबिट? स्पेसिफिक ऐसे था कि मैं +1 +2 में थोड़ा ऐसे सीरियस टाइप हो गया था, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के अंदर एमबीबीएस में प्रेशर आ जाता है, बड़ी बड़ी किताबें ये वो। फिर उसके बाद बहुत पढ़ा मैं फर्स्ट ईयर में भी, लेकिन फर्स्ट ईयर में पास हो गया, सारे बच्चे पास हो गए। जब एक चीज समझ आ गई, कम पढ़ो से ज्यादा पढ़ो, पास तो हो ही जाएंगे, तो मैंने पढ़ना कम कर दिया था। ये चेंज आया था, थोड़ी सी एंजाइटी, एंशियस जो नेचर था ना मेरा, वो खत्म होता गया मेरा। सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से और एंशियस कम, फोर्थ ईयर फिर तो मैं मतलब इंटर्नशिप में तो चिल हो गया था बिल्कुल। तो ये चेंज आया मेरा नेचर में, बहुत अच्छा करा। उसके बाद ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी सिखाई मुझे पटियाला में। पंजाब का ड्रेसिंग सेंस सबसे बढ़िया है, तो वो चीजें बहुत सीखा। एमबीबीएस में एंटर करा था तो बहुत कम नॉलेज था इन चीजों का, कि लड़की से बात करते हुए अभी भी डर लगता, पहले ज्यादा लगता था, अब भी थोड़ा लगता है, लेकिन वो बहुत लगता था। वो थोड़ा सा उनसे बात करना भी सीखा मैं यूजी में, थोड़ा ज्यादा ऐसी बातचीत कभी नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, डर ही लगता है मुझे अभी भी, थोड़ा सा पीछे हटता हूँ इन चीजों से। हाँ, इंटरेक्ट नहीं हुआ कभी ना, मतलब कम इंटरेक्ट, ऐसे नहीं भी कोई एटीट्यूड में इंटरेक्ट नहीं हुआ, पर थोड़ा सा मतलब एंशियस फील करता था। आदत सी नहीं पड़ी हुई, अभी भी करते हो? थोड़ा कम करता हूँ अब तो मैं बता रहा हूँ ना, ये 2 चेंजेस मेरी यूजी में आई हैं। क्या सिखाया मुझे पंजाब ने यूजी के अंदर? एक तो एंजाइटी खत्म हुई मेरी, कुछ नहीं होगा यार जीवन में, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, ठीक है, एक पहली। और दूसरी बात, अपने थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा हो गया मेरा। पहले नहीं करता था इंटरेक्ट, अलग सा रहता था बिल्कुल, इंटरेक्शन बहुत अच्छी हुई। और मतलब ऐसे लैंग्वेज बैरियर था, लेकिन जो पंजाब में बच्चों को मतलब है ना, इंटरेक्शन बहुत अच्छी है लोगों की। ऐसे नहीं ये मानगढ़ का है तो इसके साथ नहीं बोलना, ग्रुप बना लेंगे एरिया वाइज, ये नहीं था, सारे मिलजुल कर रहते थे। हालांकि एक मित्र है हमारे बड़े भाई हमसे, हाँ जी, जिनका भी हुआ था एमबीबीएस में, अब उनका तो हो भी गया यूजी कंप्लीट। कई मित्र है मेरे ऐसे जिन्होंने ये बात बताई है कि यार यूजी के अंदर बहुत सारी ऐसी गंदी आदतें हैं, वो पड़ जाती है। अब पढ़ने के पीछे रीजन है पढ़ाई, स्ट्रेस बहुत होता है। स्मोकिंग हुई, क्या मानते हो, कारगर मानते हो इस चीज को कि यार इतना स्ट्रेस रहता है इसलिए बंदा उस चीज के अंदर लिप्त हो जाता है? लिप्त हो जाता, मानता हूँ ये मैं, कि ऐसे है ना कि हमारे जैसे 10 महीने का सेशन है, तो 4-5 महीने बच्चे सारी मस्ती मारेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस बहुत बड़ा है उसका, ठीक है।
फिर वो महीने 5 रह जाएंगे, फिर इतना ज्यादा सिलेबस, एग्जाम है, सारा सिलेबस है, 2 दिन की छुट्टी है, अगले दिन सारा पेपर में सारा कुछ आएगा। तो लिटरली मैं यूजी टाइम में, मानोगी नहीं आप, कभी पेपर में सो के नहीं गया, 2 घंटे भी नहीं सो के गया, सारी रात पढ़ते होते थे। समझ गए, 1 दिन की छुट्टी है, उसमें सारा जैसे सर्जरी का आधा पार्ट कवर करना है, तो सारी रात, मानोगे आप, कोई कहता है भी सो के जाना चाहिए एग्जाम में, मैं कभी नहीं सोया, आधे घंटे नहीं सोया, मतलब सारी रात पढ़ना, 10-10 घंटे लगातार। उस टाइम ऐसे होता है कि जगना है ना, तो आपको कई कुछ स्मोक करते हैं, किसके लिए, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, स्मोकिंग से कंसंट्रेशन, बोलते भी हैं कि स्मोकिंग से, ड्रग्स से कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। हाँ, स्ट्रेस बहुत होता है, लेकिन मैंने स्मोक नहीं किया, सच में कभी नहीं स्मोक किया। नहीं, एज ए डॉक्टर आप रिकमेंड करोगे इस चीज को कि यार स्मोकिंग से कंसंट्रेशन या फिर ड्रग्स जो है उससे पावर इंक्रीज होती है? और बढ़ती है, पर वो एडिक्शन तो नुकसान करती है ना आपको। एग्जाम आप मानते हो इस बात को कि यार स्मोकिंग से वाकई बढ़ती है कंसंट्रेशन, तो ये मानता हूँ मैं चीज, मतलब करता हूँ। हमारे सर तो कहते होते थे स्मोकिंग छोड़ दो, लेकिन पेपर के बाद पेपर में मत छोड़ना। अब तो इतने दिन पी ली, महीने और पी लो। सर को रिकमेंड करते थे? हाँ, रिकमेंड नहीं करते थे आप स्मोक। हाँ, रिकमेंड का इन द सेंस के वो बताते थे कि यार कर लिया करो एग्जाम में, अब मत छोड़ना। जो नहीं कर रहे ना, उनको ऐसे नहीं कहते थे कि आप एग्जाम टाइम में स्मोक करो, पर जो कर रहे थे ना, सेक्रेटरी वाले सर कहते होते थे अब एग्जाम में मत छोड़ना भाई, क्योंकि अब फिर काम खराब हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम के बाद छोड़ना। पर गलत ऐसे है ना, एग्जाम के लिए आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको एडिक्ट हो जाओगे, ऐसे थोड़ी एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, वो तो आप एडिक्टेड हो गए ना उसके लिए। तो ये तो उम्र भर के लिए गंदी आदत पड़ गई आपको। दूसरे पहलू की बात करूं मैं,